तो राष्ट्रमेव जयते में सबसे पहले बात बंगाल की करप्शन वाली फाइल्स की खबर से। कहते हैं समय का पहिया जब घूमता है तो वो सारा हिसाब बराबर कर देता है। कुछ यही हाल अर्पिता मुखर्जी और उनके कद्दावर मिनिस्टर रहे दोस्त पार्थ चटर्जी का है, जो आंसू बहा रहे हैं, व्हीलचेयर पर सिसक रहे हैं। लेकिन आज हम आपको वो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं कि पार्थ ने कैसे अर्पिता की किस्मत चमकाई और कैसे अर्पिता करप्शन के आसमान में उड़ान भरने लगी। जब घर में था करोड़ों का कैश, तब क्या थी ऐश। कद्दावर मंत्री का दबदबा और अर्पिता बिखेरती रही जलवा। एक के पास सत्ता की ताकत, एक के पास खूबसूरती की दौलत, मगर जब खुला करप्शन का खजाना तब व्हीलचेयर पर आ गए दोनों। शायद वक्त का घूम जाना इसे ही कहते हैं। कहां तो करोड़ों के कैश के साथ रहने की आदी अर्पिता मुखर्जी सत्ता, रसूख और हुस्न की अप्सरा बन गई थी, मगर काली कमाई का रहस्य लोग खुला तो सिवाय आंसू, बेबसी और कानून के खौफ के कुछ हाथ नहीं लगा। यही हाल उनके खासम खास पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का भी है, जिनकी सेहत टाइम बिगड़ते ही बिगड़ गई और दावा कर रहे हैं कि वक्त आने पर सब बता दूंगा। कोलकाता में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अलग अलग गाड़ियों से ईएसआई हॉस्पिटल लाया गया और मेडिकल चेकअप के दौरान इन दोनों की हालत एक जैसी। करप्शन का पहाड़ खड़ा करने वाले पार्थ और अर्पिता खुद के पैर पर भी नहीं खड़े हो पाए। बाद में व्हीलचेयर पर उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया। हालांकि चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिस तरह आज पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों एक साथ व्हीलचेयर पर बेबसी के आंसू बहा रहे हैं, उसी तरह काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने में दोनों ने एक साथ दौड़ भी लगाई थी, जिसका खुलासा ईडी की जांच में हुआ। ईडी ने संयुक्त प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को डिकोड किया। अर्पिता पार्थ की करोड़ों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी, घर के बाद अर्पिता पार्थ के 9 बैंक खातों से मिले 8 करोड़ रुपए, ज्वेलरी शोरूम में अर्पिता पार्थ की शॉपिंग। टीवी स्क्रीन पर आप जिस आलीशान फार्म हाउस की तस्वीर देख रहे हैं, शांति निकेतन में यह वही फार्म हाउस है जिसे 2012 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने संयुक्त रूप से खरीदा था और नाम रखा गया एपीए। और फार्म हाउस के एपीए नाम का एक ही मतलब निकलता है, ए मतलब अर्पिता और पीए मतलब पार्थ। और अब इस फार्म हाउस के दस्तावेज भी देख लीजिए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था। फार्म हाउस 2012 में 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये 10 कट्ठा जमीन पर बना है। इस दस्तावेज से यह साबित होता है कि दोनों का रिश्ता बेहद पुराना है। 500 रुपए के डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बायोमेट्रिक और हस्ताक्षर है, जिसे इन्होंने संयुक्त रूप से लोकल से खरीदा था। हालांकि जिस दौरान ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, उस दौरान पार्थ चटर्जी सूबे के शिक्षा मंत्री बन चुके थे और अर्पिता रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमा रही थी। मगर दस्तावेज बताते हैं कि दोनों के रिश्ते कितने पुराने हैं। संयुक्त प्रॉपर्टी ही नहीं, बैंक अकाउंट भी ज्वाइंट मिला। अर्पिता पार्थ के 9 बैंक अकाउंट का पता चला। दोनों के बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए की रकम मिली। 52 करोड़ से ज्यादा का कैश और 8 करोड़ बैंक से बरामद। अर्पिता और पार्थ चटर्जी के सभी बैंक खाते फ्रीज किए गए। गजब थी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की जोड़ी। उम्र में भले ही 25 साल का फासला हो, मगर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की समझबूझ एक जैसी। पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी पर न सिर्फ रुपयों की बारिश करते, बल्कि अर्पिता को गोल्डन गर्ल बनाने के लिए मंत्री जी खुद ज्वेलरी खरीदने के लिए जाया करते थे। ये तस्वीर देखिए, अर्पिता के साथ पार्थ कोलकाता के एक ज्वेलरी शोरूम में नजर आए थे। लेकिन लुटेरी जोड़ी का रहस्य लोग खुला तो हर खजाने के राज बेनकाब होने लगे और यही वजह है दोनों एक साथ आंसू बहा रहे हैं। कोलकाता से तपस्सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
पार्थ चटर्जी ने पूरी शिद्दत के साथ अर्पिता मुखर्जी का सपना पूरा करते रहे वो, और बदले में अर्पिता ब्लैक मनी को वाइट करती चली गई। करोड़ों के खेल में आज अर्पिता को उनकी जिंदगी का वो लम्हा जरूर याद आ रहा होगा जब उन्होंने शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया और पार्थ के करीब पहुंच गई थी। आइए पलटते हैं कुछ ऐसे ही पन्ने जिसकी कहानी इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। पहले सरकारी नौकरी के ऑफर को ठुकराया, फिर पहली शादी तोड़कर कोलकाता पहुंची। पार्थ की अर्पिता के बड़े ख्वाब और ब्लैक मनी। अर्पिता ने महज 16 साल की उम्र से ही मॉडलिंग में कदम रख दिया था। इधर पार्थ चटर्जी का सिक्का बंगाल की सियासत में जम चुका था। अर्पिता मुखर्जी शुरुआती दिनों में एक लोकल क्लब में मॉडलिंग किया करती थी। जिस क्लब में वो मॉडल थी उसके पास ही पार्थ चटर्जी का घर था। बस यहीं से अर्पिता और पार्थ की जान पहचान हुई। ये जान पहचान धीरे धीरे खुलकर नजर आने लगी और दोनों कई मौकों पर साथ दिखने लगे। अर्पिता के दिलो दिमाग में जो बड़े सपने पल रहे थे, पार्थ चटर्जी न सिर्फ उन सपनों की सीढ़ी बन गए थे बल्कि एक साइड एक्ट्रेस को कैश क्वीन बना दिया। पार्थ की नजदीकियों ने धन दौलत शोहरत सब कुछ दिया, जिसके तलाश में अर्पिता अपने पहले पति, पहला घर और परिवार छोड़ कर आई थी। अब तक की जांच में खुलासा हुआ कि पार्थ अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी अर्पिता के नाम से ही खरीदने लगे थे। अर्पिता के नाम से बेलघरिया में एक पुश्तैनी घर के अलावा 4 फ्लैट हैं। इसके अलावा टॉलीगंज डायमंड सिटी में फ्लैट है, चिनार पार्क के रॉयल रेजिडेंसी में एक फ्लैट है, शांति निकेतन में फार्म हाउस है, साउथ 24 परगना के महूरदहा में प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कस्बा और राजडंगा में भी 4 मंजिला प्रॉपर्टी है जिसमें बैंक्वेट हॉल और स्टूडियो है। अब जब सभी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों से खुलासा हो रहा है तो सामने आ रहा है अर्पिता की जिंदगी का वो सच जिसे अर्पिता ने दुनिया से गुमनाम कर रखा था, और वो था अर्पिता की पहली शादी का। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पार्थ की हीरोइन की शादी बहुत पहले ही हो गई थी। अर्पिता की शादी बंगाल के झारग्राम जिले में एक बिजनेसमैन से हुई थी। ससुराल जाने के कुछ महीने बाद ही अपने पति को छोड़कर वो कोलकाता लौट आई। अर्पिता जब कोलकाता की ओर बढ़ी तो उन्होंने पलटकर ना तो ससुराल वालों का मुंह देखा और ना ही अपनी मां से मिलने कभी गई। अर्पिता की मां आज भी उसी जर्जर हो चुके मकान में रहती हैं जहां कभी अर्पिता का बचपन बीता था, मगर कैश क्वीन से ना तो मां मिली और ना ही बेटी मिलने आई। वो बताती हैं कि पिता के निधन के बाद अर्पिता को नौकरी का ऑफर हुआ था, मगर अर्पिता ने इनकार कर दिया था। 2008 के बाद कई बांग्ला फिल्मों में अर्पिता बतौर साइड एक्ट्रेस नजर आई। धीरे धीरे अर्पिता को लोग जानने लगे और उन्हें फिल्मों में काम मिलता रहा। हालांकि उन्हें ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल ही मिले। अर्पिता ने 2008 से 2014 तक बांग्ला उड़िया फिल्मों में काम किया और इसके बाद उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। अर्पिता को फिल्मों से काम मिलना बंद हुआ या अर्पिता ने बाहरी दुनिया से ही किनारा कर लिया था, ये भी एक रहस्य है। मगर अर्पिता की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कुछ बड़ा करने की हसरत में वो रिश्तों का गला घोटती गई और पार्थ के साथ मिलकर कैश के पहाड़ बनाती गई। कोलकाता के जिस डायमंड सिटी अपार्टमेंट से करोड़ों का कैश मिला, अर्पिता सबसे पहले यहीं शिफ्ट हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक घर किराए पर नहीं लिया था, बल्कि उन्हें एक घर गिफ्ट में मिला था, वो भी मंत्री जी की कृपा से। अर्पिता कोलकाता के इसी आलीशान फ्लैट में जम गईं और यहीं से शुरू हो गया करोड़ों की हेराफेरी। 30 साल की अर्पिता मुखर्जी बीते 10 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ है। अब ईडी पाई पाई का पूरा हिसाब खंगालने में जुट गई है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से एक साथ पूछताछ होगी। दोनों ही आरोपियों ने पैसों के सोर्स पर कोई जवाब नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बांग्ला फिल्मों में साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस घोटाले में सेंट्रल रोल में नजर आती हैं। ईडी की पूछताछ में पार्थ चटर्जी का ये कहना है कि ये पैसा उनका नहीं। तो फिर सवाल है कि अर्पिता के घर को मिनी बैंक किसने बनाया? अर्पिता की हर हसरत को शिद्दत से पूरा करने वाले पार्थ चटर्जी अब अपनी गर्दन बचाने के लिए अर्पिता की कुर्बानी चाहते हैं, मगर जांच की परतें जैसे जैसे खुलती जाएंगी, काली कमाई के मोह के धागे खुलते जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।